उभरेगा युवा नेतृत्व। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे युवा विधायक सम्मेलन में 3 राज्यों के विधायक शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों को विनम्रता और अनुशासन बनाए रखने की सीख दी। उन्होंने कहा कि जनता के बीच सक्रिय रहना और क्षेत्र की अच्छाई खामियों को समझना बेहद ही जरूरी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग उठाई और कहा कि नेतृत्व की शुरुआत कॉलेज से ही होती है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि सार्थक संवाद और तार्किक विरोध से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। और इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के युवा विधायक सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, जहां पर वे एक दूसरे से संवाद करेंगे, इसके साथ ही अपने विचार साझा करेंगे और तार्किक संदेश देंगे। चलिए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में ये कुशल नेतृत्व में नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसी के साथ हमारे विधानसभा के राजस्थान के माननीय अध्यक्ष माननीय देवनानी जी भी पधारे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सब ने मिलकर के युवा विधायकों के सत्र का शुभारंभ किया और लोकतांत्रिक परंपरा में युवा विधायकों के लिए टिप्स देकर के उनके संसदीय जीवन को और गहरा करना, मैं अपनी ओर से इस पूरे आयोजन में सरकार की ओर से इस आयोजन की सराहना करता हूं। सभी विधायकों को इस समय का सदुपयोग करते हुए उनके दीर्घ जीवन की सफलता की कामना करता हूं। और ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिसने उन्होंने कहा है कि जो है युवा विधायकों का एक दूसरे से संवाद करना उनके प्रगति को और भी बढ़ावा देगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे आने वाले समय में और भी तार्किक विरोध करना सीखेंगे, इसके साथ ही लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूती से समझेंगे। और इसीलिए ये युवा विधायक सम्मेलन कराया जा रहा है ताकि युवा विधायक आगे चलकर और भी आगे बढ़ सकें। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। गब्बर, जैसा कि युवा विधायक संवाद कराया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि युवा विधायक एक दूसरे से संवाद करे और तर्क करना सीखे, तो क्या इससे युवा विधायकों को लाभ मिलेगा और राज्यों को कितना लाभ मिल सकता है इससे? जी बिल्कुल, देखिए वाकई में जो आज युवा संवाद जो चल रहा है, युवा विधायक सम्मेलन, इस सम्मेलन के जरिए दरअसल में एक दूसरे से मेल मुलाकात ही होती है, एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने कही है कि क्या विधायकों को सीखने को मिलेगा, वाकई में क्यों नहीं मिलेगा। जब हम अपने किसी बड़े बुजुर्ग से या किसी अपने सीनियर से मिलते हैं तो स्वाभाविक है उससे हमें ज्ञान ही प्राप्त होता है, और ज्ञान ऐसा जो कि हमारे जीवन में उतर जाता है और आगे चल के वही ज्ञान हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, वही गुण हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने जीवन के लिए, दोनों के लिए लाभदायक होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा नरेंद्र सिंह तोमर जो कि अध्यक्ष हैं यहाँ के, और विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने आज जो कार्यक्रम किया है, आयोजन किया है, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इसको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं विधानसभा के वासुदेव जी, उन्होंने सराहना की है। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी सराहना की है, और जो तमाम विधायक आए हैं, चाहे वह आपके छत्तीसगढ़ के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों या राजस्थान के हों, सभी ने सराहना की है। और छत्तीसगढ़ के विधायकों ने तो सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि हम दोनों अलग हैं ही नहीं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये अलग बात है कि जो बट गया है या इसे अलग अलग राज्य बना दिया है, क्योंकि बड़ा हो गया था, तादाद बड़ी हो गई थी। एक परिवार जब बड़ा होता है तो स्वाभाविक है परिवार में भी लोग अलग अलग होते हैं, उन्हें अलग नहीं कहा जाता है। जब परिवार बड़ा होता है तो चीजें भी बड़ी होती हैं, और ऐसे में कोई कहीं रहने लगता है, कोई कहीं रहने लगता है, लेकिन उसे हम बटा नहीं कहते हैं। वो समय समय पर एकत्रित भी होता है, तीज त्योहार पर एकत्रित होता है। ऐसे ही आज जो हम आए हैं, हम अपने भाई के पास भी आए हैं, अपने मध्य प्रदेश में भी आए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो मेन मुद्दे की बात है
कि यहाँ से विधायकों के लिए जो ये सम्मेलन हो रहा है, यहाँ जो सीनियर लोग हैं वो उन्हें जानकारी देंगे कि आपको अपने जीवन में, आपके राजनीतिक कैरियर में किस तरह से काम जी। करना है, और उन्हें भी कौन कौन सी कठिनाई आई हुई है, उन लोगों ने भी क्या क्या सीखा है और क्या जरूरत है। तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सभी के शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, साथ ही जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए कि जनता की समस्याएं दरअसल में है क्या। अगर आप उनकी समस्याएं सुनते हैं तो वाकई में आप आगे बढ़ेंगे, और जो जनता है वो आपके लिए वोट भी करेगी और आप हार का मुंह भी नहीं देखेंगे। इधर कैलाश विजयवर्गीय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि मुझे 40 साल का अनुभव है। 40 साल के अनुभव में उन्होंने कहा कि हम कभी हारे ही नहीं, हमने कभी हार का मुंह ही नहीं देखा। लेकिन जो हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र में बराबर हम काम करते हैं, जनता की बात सुनते हैं, और जनता के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, चाहे छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, उस समस्या को हम सुलझाने की कोशिश भी करते हैं और कई हद तक हम सुलझा भी लेते हैं। हाँ, वाकई में कोई रह जाती है थोड़ी बहुत तो बात अकल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जिससे जनता खुश रहती है। जो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन्होंने भी सराहना की है और उन्होंने भी कहा है कि हम चाहते हैं जो युवा विधायक हैं, युवा विधायकों के लिए सीख मिलना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि हमें अगर विधानसभा में आना है तो हमें विधानसभा सत्र जब चलता है तो हमें कौन से मुद्दे हैं हमारे जमीन के या हमारी विधानसभा के, उन मुद्दों को हमें किस तरह से उठाना है, उन मुद्दों पर हमें कैसे बात करना है। अगर सत्ता पक्ष है या विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो उस आरोप को भी आपको कैसे काटना है, या फिर सरकार है, सरकार को अपने मुद्दों को कैसे रखना है, उन्हें कैसे पूरा कराना है, इन तमाम चीजों पर उन्होंने बात की। वहीं राजस्थान के जो विधानसभा अध्यक्ष आए हुए हैं वासुदेव जी, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक जो नदी जोड़ो अभियान एक बड़ा अभियान था और ये बड़ी एक समस्या थी, लेकिन इन दोनों की समस्या सुलझ गई है। ये जो करार हुआ है इन दोनों भाइयों में, एक कहा जाए कि फिर से वही नई पहल और नई एक उम्मीद जगी हुई है। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी बड़ी जबरदस्त बात कही है और दलगत राजनीति से उठकर के उन्होंने बात कही है कि अगर हम विकास की बात करते हैं, अगर हम विकास कराते हैं तो फिर आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वो कैसे? उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर बीजेपी सड़क बनाती है तो क्या उस सड़क पर कांग्रेस के लोग नहीं चलेंगे? क्या दूसरे दल के लोग नहीं चलेंगे? अगर कांग्रेस कहा जाए कि पानी की पाइपलाइन डालती है तो क्या उस पानी को बीजेपी के लोग नहीं पिएंगे? क्या और दूसरे दल के लोग या जनता नहीं पिएगी? सब पिएंगे, पानी भी सब पिएंगे और सड़क पर भी सब चलेंगे। तो विकास में कभी रोड़ा नहीं बनना चाहिए, विकास में कभी अड़चन नहीं बनना चाहिए। विकास किसी का हो, चाहे वह सत्ता पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, अपनी विधानसभा में जो विकास के लिए काम कर रहा है उसके लिए सरकार को साथ देना चाहिए। यानी कहा जाए कि जिस तरह से विधानसभा में जो इल्जाम लगाया जाता है कि जो विपक्ष के विधायक होते हैं उन्हें कम राशि दी जाती है, वो अपनी विधानसभा में काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज उन्होंने इनडायरेक्ट में कहा जाए कि ये ऐसी बात बोल करके सरकार को कहीं ना कहीं एक इंगित भी किया है कि जो विधायकों के लिए विपक्ष के विधायकों को राशि नहीं मिलती या उनके काम नहीं हो पाते हैं, विकास में अड़चन बनते हैं, ये आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास कहीं का भी। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी विधानसभा का जिक्र करते हुए कहा एक जगह का कि वहां पर हमें कभी वोट नहीं मिलते जी, बीजेपी की जगह है वो, लेकिन हम वहां भी विकास करते हैं, वहां विकास के लिए हम काम करते हैं और वहां के लोग भले हमें वोट ना दें लेकिन वहां के लोग हमें प्रेम जरूर देते हैं, मोहब्बत जरूर हमसे करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए कि जो ये आज का 2 दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन चल रहा है, इस युवा विधायक सम्मेलन से कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट निकलने वाला है। उमंग सिंघार ने एक और खास बात कही है जो कि छात्र चुनाव की बात है। उन्होंने कहा है कि जो नेता है
दरअसल में वो अपनी कॉलेज लाइफ से निकल के आता है, वहीं से वो जद्दोजहद करता है जमीनी स्तर से। लेकिन मध्य प्रदेश में जो चुनाव हैं, जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं, वह बंद हो गए हैं, वो नहीं कराए जाए। उनकी मांग है कि वो छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं, तो नए नए लोग निकल के आएंगे। जिस तरह से आज युवा विधायक यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश से 37, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से 13 विधायक आए। अगर आप छात्र चुनाव कराते हैं तो स्वाभाविक है कि कॉलेज की छात्र राजनीति से युवा निकलेंगे और वो आगे चल के गब्बर, ये विधायक तो बनेंगे। हो गई उमंग सिंह हार की बात, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि युवा जो है छात्र संघ चुनाव कराए जाए ताकि और भी युवा राजनीति में सक्रिय हो सके, तो क्या अब युवा छात्र संघ चुनाव जो है बहाल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज ये बात दरअसल में कही गई है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के माध्यम से, लेकिन मानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा है तो स्वाभाविक है सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार का क्या स्टैंड रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर आगे चल के जानकारी मिलेगी, क्योंकि अभी तक फिलहाल में किसी ने कहा जाए कि कोई बयान नहीं दिया है और अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। हाँ, रही बात जो आज इस तरह की मांग उठी है और आज इस तरह की बात युवा सदन में रखी गई है, तो हो सकता है कि सदन की तरफ से सरकार की तरफ से इस पर विचार किया जाए और फिर से जो छात्र संघ के चुनाव रुके हुए हैं, हो सकता है फिर से वह छात्र संघ के चुनाव शुरू कराए जाएं, जिससे एक मध्य प्रदेश में नई राजनीति और नए लोग देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि अब छात्र संघ के चुनाव आखिर कब तक सुचारू हो पाते हैं, क्योंकि जब तक छात्र संघ के चुनाव नहीं होते तब तक युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। और वाकई बात है कि जब तक छात्र नए राजनीति में नहीं उतरेंगे तब तक नए विधायक, नए नेता हमको नहीं मिल पाएंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद गब्बर। और ये थे हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर, जिन्होंने बताया कि युवा एमएलए सम्मेलन का जो है कहीं ना कहीं विधायकों को लाभ मिलने वाला है। विधायक एक दूसरे से जानकारी साझा करेंगे, एक दूसरे के विचारों को जानेंगे और इससे उनको और भी ज़्यादा आगे बढ़ने में सहायता मिलेंगी।